कभी भारत ने सोचा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांगेगा? मैंने 2-3 लोगों को ही आज तक स्टेट डिनर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी को जून 22 को उन्होंने बुलाया। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड से उड़ करके ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में आकर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलता है। ये बदलते भारत की तस्वीर है, इसको हमको समझना चाहिए। हमारे कांग्रेस के युवराज अमेरिका की धरती पर जाकर और मोदी जी की आलोचना करते करते वो भारत की आलोचना करने लगते। क्या ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी की छवि में उछाल आया है? क्या ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव होने वाला है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के तमाम नेता अब राहुल गांधी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तब घेरते हैं, राहुल गांधी कैम्ब्रिज जाते हैं तब घेरते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका और कैम्ब्रिज जाकर कहीं ना कहीं भारत की सच्चाई को पेश कर दिया। ये बता दिया कि भारत देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारत देश में तानाशाही बढ़ रही है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर अब जेपी नड्डा सामने आ चुके हैं। जेपी नड्डा जिस राज्य में पहुंच रहे हैं वहां राहुल गांधी पर तीखे हमले कर रहे हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर होते हैं तो सम्मान किया जाता है, उनके नारे लगाए जाते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौरे पर होते हैं तो यहाँ पर खालिस्तानी के नारे लगाए जाते हैं। राहुल गांधी अपनी बेइज्जती तो करवाते ही हैं, साथ में देश की बेइज्जती भी करवा लेते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, यहां पर आप जेपी नड्डा को सुनिए जिसमें उन्होंने जमकर जो है राहुल गांधी को घेरा है। इसलिए मित्रों, हम ये कह सकते हैं 2000 पहले का और 2014 के पहले का और 2014 के बाद का भारत कैसा बन गया है। जब हम इन सारी चीजों की बात करते हैं, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी 20 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी जापान, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी 3 देशों का दौरा करके आए। जापान में अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन मिलता है और मोदी जी को कहता है हम आपका ऑटोग्राफ चाहते हैं। कभी भारत ने सोचा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांगेगा? यह बदलता भारत नहीं है तो और क्या है? फिर कहने लगे अगले महीने आप अमेरिका आ रहे हैं, आपको अमेरिका ने स्टेट डिनर देने का तय किया है। अमेरिका ने 2-3 लोगों को ही आज तक स्टेट डिनर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी को जून 22 को उन्होंने बुलाया है और कहने लगे मेरी शिकायत है, लोग मेरे से कंप्लेन कर रहे हैं, मेरे को शिकायत कर रहे हैं कि मोदी जी के डिनर में हमें निमंत्रण नहीं मिला है, हमें भी निमंत्रण दीजिए, हम भी मोदी जी से मिलना चाहेंगे। यह बदलता भारत आज आकर के खड़ा हुआ है। आपने देखा उस समय तस्वीर पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने मोदी जी के पांव छू करके उनका अभिवादन किया। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड से उड़ करके ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में आकर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलता है। यह बदलते भारत की तस्वीर है, इसको हमको समझना चाहिए। और हमारे कांग्रेस के युवराज अमेरिका की धरती पर जाकर भारत की आलोचना करते हैं और मोदी जी की आलोचना करते करते वो भारत की आलोचना करने लगते हैं। इनकी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी 25 जून को, याद करेंगे उस दिन हम उनको। ये लंदन में जाके बोलते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, भारत का प्रजातंत्र डेंजर में है। अरे तुम्हारे जैसे लोगों को जिनको कोर्ट भी बख्शता नहीं है और तुम्हारी जो मर्जी होती है वो बोलते हो, तब भी तुमको बोलने की खुली आजादी है। ये भारत में है, ये भारत ही दे सकता है और कोई देश नहीं दे सकता। सेंगोल, वो चोल डायनास्टी में जिसे मठों ने पूजा करके श्री राजगोपालाचारी जी के देखरेख में
वो सिंघोल जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, सेवा का प्रतीक, राष्ट्र धर्म का प्रतीक, राष्ट्र को उन्नत की ओर ले जाने वाला विकास का प्रतीक, वो 1947 को 14 अगस्त को तुम्हारे परनाना जी को दिया गया था। तुम्हारे परनाना जी को तारीख नोट कर लेना। और वह इलाहाबाद के म्यूजियम में वॉकिंग स्टिक के नाम से रखा गया था। और जब उसको प्रधानमंत्री जी पूज करके मठों के हमारे संतों के द्वारा पूजने के बाद उस सिंघोल को लेकर जब साष्टांग दंडवत करते हैं तो यह कांग्रेस का युवराज मजाक उड़ाता है। अरे तुम क्या जानो भारत की संस्कृति, तुम क्या जानो भारत के रीति रिवाज, तुम क्या जानो भारत किस लिए तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि जेपी नड्डा ने किस तरीके से यहाँ पर सवाल करते हुए तीखे हमले राहुल गांधी पर किए। अब देखना ये पड़ेगा कि 2024 के पहले जो विधानसभा चुनाव होने हैं तमाम राज्यों के, उनमें क्या राहुल गांधी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे? क्या जेपी नड्डा जो पैतरा अपना रहे हैं ये पैतरा काम आएगा? क्योंकि जेपी नड्डा सहित तमाम बीजेपी पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को ही घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।